बड़े उदास लग रहा है आप लोग, क्या बात? कम से कम अच्छा से जयकारा तो करिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु बड़े हैं गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुन रहे तो वार है, गुरु सुन रहे तो वार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न साय। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग का कार्यक्रम झारखंड प्रांत में साहबगंज जिला में एक राजमहल जगह है, वहाँ पर हम लोगों को जाना है। उसी क्रम में याद आ गई कि ढाका मोड़ होकर के जाना है। तो जगन्नाथपुरी में बहन जी मिली थी, दिलीप बाबा भी वहाँ पर थे। कहा कि बाबा जब कभी इधर से गुजरिएगा तो एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। तो मैंने दिलीप बाबा को कहा, कहने बाबा आ जाइए, इसी को जा रहे हैं। तो जिसका परिणाम ये है कि मुझे कुछ देर ही रुकना पड़ेगा यहाँ पर और फिर यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा। आप लोगों ने सत्संग युग से भी पाठ सुना। सत्संग युग में यह सुना कि उस प्रसव करता ईश्वर ने संसार को प्रसव किया है। प्रसव मतलब होता है उत्पन्न करना। क्या बनाया उन्होंने? संसार को। क्या उत्पन्न किया है? संसार को। किन्होंने बनाया है? उस परमपिता परमात्मा ने। संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा किसको कहते हैं हम लोग? महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि सभी आवरणों के पार में जो है वो परमपिता परमात्मा है। आवरण कितने हैं? आवरण है 3, अंधकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों आवरणों के परे जो हो जाता है उसे हम संत भी कहते हैं।
और तीनों आवरणों के पार में परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यद्यपि सभी आवरण में परमपिता परमात्मा है, लेकिन साक्षात्कार कहाँ होगा? तीनों आवरणों के पार में। संत महात्माओं ने कहा कि हम लोग किस आवरण में रह रहे हैं? हम लोग अभी अंधकार में रह रहे हैं। अंधकार में रहने के कारण अपना ज्ञान नहीं है, दूसरों का ज्ञान है, दूसरों को पहचानते हैं। घर में माता पिता को पहचानते हैं, भाई बंधु को पहचानते हैं, जमीन जायदाद को पहचानते हैं, रुपये पैसा को पहचानते हैं, कुटुंब परिवार को पहचानते हैं। लेकिन परम आश्चर्य की बात यह है कि अपने आप को नहीं पहचानते। संत कहते हैं कि अगर अपने आप को पहचान लिया जाए तो कौन होगा मालूम है? अपने आप को पहचानने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा की तरह हो जाते हैं, तरह नहीं वही हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानत तुम ही हो जाई। उस परमात्मा को जानने पर परमात्मा ही बन जाता है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि मनोयोग पूर्वक हम लोगों को अपने आप को जानने के लिए लगाना चाहिए। वेद भगवान कहते हैं कि संसार में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ किसके द्वारा करते हैं? मन के द्वारा करते हैं। तो कहा गया क्या कि यन मनसा न मनुते एना हुर्मणो मतम तदे ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो हम मन से मनन करते हैं, कहते वो ब्रह्म नहीं है। जिसके द्वारा मन मनन किया हुआ किया जाता है वह ब्रह्म कहलाता है। मन किनके द्वारा संचालित होता है? ऋषि मुनिगण कहते कि मन चेतन आत्मा के द्वारा संचालित है। चेतन आत्मा नहीं रहे तो मन कोई काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। चेतन आत्मा है तो मन आपको साथ दे रहा है। चेतन आत्मा खत्म हो जाए तो मन आपको साथ देना छोड़ देगा। चेतन आत्मा कहाँ जाकर के विलय होता है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि चेतन आत्मा कहीं विलय नहीं होता, वो सब जगह है। वो परमात्मा ही एक प्रकार का, याद रखिएगा, परमात्मा ही है। लेकिन मन का विलय होता है। मन अपने समष्टि रूप में जाकर के विलय हो जाता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन को समष्टि रूप में अगर विलय जिस दिन कर दीजिएगा, उसी दिन आप अपना पहचान कर लीजिएगा। जब तक समष्टि रूप में विलय मन का नहीं होगा, तब तक आपका अपना पहचान नहीं हो सकता। और अपना पहचान किए बिना किसी व्यक्ति का दुख नहीं भाग सकता, याद रखिएगा। संसार में सबको पहचान लीजिए, अपने आप को नहीं पहचाने हैं तो दुख भागने वाला नहीं है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपना पहचान करने पर दुख भागता है। हम लोगों को क्या लगता है कि रुपये पैसे या जमीन जायदाद से सुखी हो जाएंगे? घर नहीं है, घर के लिए रोते हैं हम लोग? नहीं। संत कहते हैं कि इसमें कब तक सुख प्राप्त करेंगे आप? किसी को मान लीजिए घर नहीं है, उसको घर मिल जाए, क्या उसका दुख खत्म हुआ? किसी को पुत्र नहीं है, पुत्र में क्या पुत्र से उसके दुख खत्म हो गया? संतों ने कहा किसी भी चीज़ों को प्राप्त करने से हमारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है।
अपना दुख समाप्त तब होगा जब हमारा अपना पहचान हो जाएगा। तो कहा क्या कि अपना पहचान अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी भारी हानि होगी। क्या हानि होगी? तो उपनिषदकार कहते हैं कि यह चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदिया अभेदीन महति विनिष्ठा भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवंती। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। हानि क्या होगी? संत महात्मा गण कहता हानि यह कि महाभय में चले जाएंगे। महाभय क्या है? महाभय है आवागमन में चले जाना और नाना प्रकार के योनियों में चले जाना। कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि बनने लग जाएंगे। ये महाभय है। इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म को जानना परम आवश्यक है। आप कहेंगे जितने सत्संगी हैं सभी सत्संगी ब्रह्म को तो नहीं जान गए, लेकिन इतना याद जरूर रखिएगा, दो तरह का जानना होता है, एक प्रोक्ष और दूसरा अपरोक्ष। प्रोक्ष ज्ञान में भी अगर कोई व्यक्ति निपुण हो जाता है ब्रह्म के संबंध में, तो उन व्यक्तियों का मानव जीवन में जन्म होता है। जैसे ईश्वर के संबंध में पूरा पूरा वो जान गया है, ईश्वर सर्वत्र है, जब कभी ईश्वर मिलेंगे तो अपने अंदर में मिलेंगे, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, ईश्वर तक मार्ग जाने का अपने अंदर में है, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग एक है और वो प्रकाश और शब्द से गुजरना पड़ता है। अगर इतना भी ठीक ठीक जान करके उस पर आरूढ़ रहता है तो वह उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है, दुर्दशा नहीं पुरता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि इतना कम जानना चाहिए और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ऐसे नहीं, किसी सच्चे महापुरुषों से सदयुक्ति जान करके, सदयुक्ति जान करके अभ्यास करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि वह ईश्वर परमात्मा आवरण मुक्त है और हम लोग क्या है? आवरण युक्त हैं। वह परवश नहीं है, वह स्ववश है और हम लोग क्या है? परवश हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परमात्मा कितने हैं? एक हैं। जीव तो बहुत है लेकिन परमात्मा एक है। लेकिन यह जीव जब परमपिता परमात्मा मिल जाएगा तो क्या होगा? वो परमात्मा ही हो जाएगा। जैसे आपके कुएं का पानी एक लोटा जाकर के समुद्र में आप उड़ेल दीजिए, समुद्र में लोटा का जल क्या हो जाएगा? वो समुद्र हो जाएगा ना। क्या उसको आप निकाल सकिएगा पुनः? ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जब यह जीव परमपिता परमात्मा में जब मिल जाता है तो क्या होता है? वो संतों ने कहा वही हो जाता है। कैसे मिलेगा? क्या उपाय है? कैसे वहां तक पहुंचेगा? ऋषि मुनिगण कहते कि मन हमारा संसार में फैला हुआ है, मन मेरा बहिर्मुख है, इसको अंतर्मुख करना है। और अंतर्मुख करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि एक नाम का जप जपिए, अनेक नाम का नहीं। जो एक नाम का जप जपता है तो उनके अंदर में शक्ति आती है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, और जिनकी एकाग्रता बढ़ती है उन्हीं को शक्ति भी आती है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि उनको तंत्र मंत्र का ज्ञान हो गया, सो बात नहीं है। एकाग्रता बढ़ने से उसके अंदर में शक्ति आती है। कहिए कैसे? एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ये जो बिजली आपकी जो जलती है,
ये कैसे उत्पन्न करते हैं? नदी के तट को बांध करते हैं, उसमें से एक पानी का फोर्स बनाता है, उससे डेनवो चलता है, तो लोग क्या कहते हैं कि पन बिजली उत्पन्न हो गया। इतना तेज रफ्तार में वो डेनवो को चलाने का काम करता है फोर्स, कि बिजली की रफ्तार कितनी होती है मालूम है? 1 सेकेंड में 1,87,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से बिजली चलती है। किस कारण से हुआ? वो पानी के जो स्रोत को बंद किया और पतले फोर्स से निकाल करके उसको आगे बढ़ाया। इतनी ताकत बिजली में है। अगर एक व्यक्ति को छुएगा, उसको दूसरा को छुएगा, तीसरे को छुएगा, तो सबको करंट लग जाएगा, लग जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से याद रखिए, पानी के बिजली से इतना ताकत है, समेटने के कारण इतना पानी में ताकत आ गया। उसी प्रकार से हमारा मन संसार में फैला हुआ है। अगर मन को समेट लीजिएगा तो संत महात्मा गण कहते हैं कि आप में भी ताकत आ जाएगी। क्यों? कि मन सबसे ज्यादा ताकतवर वाला है। हम आपका मन जीता हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ताकत लगती नहीं शरीर में, हम ताकतवर दिखते नहीं हैं। हम लोगों से थोड़ा सा मन अच्छा देवताओं का है तो हम उसकी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? कर रहे हैं ना। संत कहते हैं कि संत का मन जीता हुआ रहता है, इसलिए देवता भी किनकी पूजा करते हैं? संत की पूजा करते हैं, ईश्वर परमात्मा की पूजा करते हैं। तो जिनका जितना मन जीता रहता है वह व्यक्ति उतना ही ताकतवर वाला होता है। तो मन कहाँ जिताया जाता है? किसके द्वारा जिताया जाता है? ऋषि मुनिगण कहते कि मन को जीतने का एक ही उपाय है कि थोड़ा देर पहले मानस जप करिए। मानस जप करने से मन शुद्ध होता है। जप करते 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 मानस जप करते करते मन शुद्ध होगा, आपको ताकत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। धर्मशास्त्र कार्य करते, इसलिए मन से खूब जपिए। कैसे जपिए? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि मंत्र जपो जी ऐसे तैसे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। सुदामा ने बहुत जाप किया, प्रहलाद ने बहुत जाप किया और ध्रुव ने बहुत जाप किया। का इस तरह से आप जपो। जपते जपते जब आपका मन पवित्र हो जाएगा तो आपको ताकत आएगी, शक्ति आएगी और मंत्र जाप करने सिद्धियां आती है। याद रखिएगा थोड़ा सा। संत कहते हैं 8 प्रकार की सिद्धियां आ जाती है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि मंत्र को जपना चाहिए। आपका मंत्र सिद्ध कब होगा मालूम है? हम लोग जाप करते, गुरु महाराज दिखता जल्दी नहीं दिखता है। कारण क्या है? कि मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। जैसे मंत्र सिद्ध होगा, आप पुकार लगाएंगे तो याद रखिएगा गुरु प्रकट हो जाएंगे। इसको कहता है मंत्र सिद्ध हो जाना। जैसे मंत्र सिद्ध होगा तो जिनको आप पुकारिएगा वो आ जाएंगे। कुंती को मंत्र सिद्ध मिला हुआ था। जिन जिन देवताओं का नाम लेकर के पुकार लगाई वो सब के सब देवतागण आ गए। राजा पांडु से 5 भाई पांडव नहीं हो गए। धर्मराज का पुत्र कौन है? युधिष्ठिर जी महाराज, धर्मराज के स्वरूप हैं वो, उन्हीं के अवतार हैं। पवन देव का पुत्र कौन है? भीम। इंद्र का पुत्र कौन है? अर्जुन। और अश्विनी कुमार का पुत्र है नकुल और सहदेव। पांडव
इन सारे देवताओं से हुए। किस कारण से देवता गण आए? तो मंत्र सिद्ध था। और कर्ण भी देवताओं से हुए आए हैं। कर्ण को सूर्य पुत्र कहते, क्यों? कुमारी अवस्था में कुंती थी, दुर्वासा ऋषि की सेवा करती थी, प्रसन्न हो करके एक मंत्र दिया और कुंती के मन में हो गया कि मंत्र सिद्ध है कि नहीं है, आजमाना चाहिए। आजमाने के ख्याल से सूर्य देवता का आवाहन किया। सूर्य आ गया और सूर्य जब आ गया तो डरने लग गई। खा डरो नहीं, मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। का मैं कुमारी अवस्था में हूं, लोग क्या कहेंगे? का तुम्हें इस अवस्था में रहने पर भी तुम संसार लोगों को पता नहीं चलेगा, तुम्हारा ठीक ठाक रहेगा। कह दिए, कर्ण हुआ, पानी में बसा दिए। सूर्य का पुत्र है। अब सोच सकते हैं कि मंत्र में कितनी ताकत है। मंत्र से देवताओं को बुला लिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर आपका मंत्र सिद्ध हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मंत्र के द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। अनिमा, गरिमा, लघिमा, ये सब सिद्धियां मिल जाती है। बड़ा होना, छोटा होना, भारी होना, हल्का होना, अदृश्य हो जाना, प्रकट हो जाना, ये सब गुण आ जाएगा आप में। किससे? मंत्र सिद्ध से। लेकिन इससे मुक्ति आपको नहीं मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपका परम कल्याण नहीं होगा। बहुत बड़ा बड़ा काम कर दीजिएगा आप, हनुमान जी की तरफ पहाड़ उठा लीजिएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, आवागमन नहीं मिटेगा, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा। ये सब प्राप्त कर लेंगे। आग में डूब जाएंगे आप, आग आपको जला नहीं सकती। पानी पर चल पड़िएगा, पानी आपको डुबा नहीं सकता। संत कहते हैं ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी जीवन में, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? परमात्मा की प्राप्ति में ही। धर्मशास्त्रकार कहते हैं बहुत शक्तियां मिल जाएगी, लेकिन दुखों का अंत नहीं होगा। जो कल्पना करेंगे उसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन दुख का अंत नहीं होगा। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं दुखों का अंत अगर चाहिए तो आपको उससे आगे चलना पड़ेगा। कहां? प्रत्येक मानव के शरीर में परमपिता परमात्मा ने अपने पास पहुंचने का मार्ग बना के रखा है। मार्ग मतलब रास्ता, प्रत्येक मानव के शरीर में। और वो रास्ता कैसा है? संत लोग कहते हैं कि वो रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं है, वो प्रकाश और शब्द का रास्ता है। ये संसार प्रकाश और शब्द से चलता है, और शरीर किससे चलता है? प्रकाश और शब्द से। अगर शरीर में प्रकाश और शब्द नहीं रहेगा तो कहाँ पहुंचा देगा हम लोगों को? श्मशान घाट। प्रकाश और शब्द है तो आप हमको देख रहे हैं, आपका धड़कन चल रहा है, आपके शरीर में गर्मी है, आपकी नस नाड़ी में खून दौड़ रहा है। किस कारण से? वो प्रकाश और शब्द के कारण। अगर ये दोनों ना रहे तो नाड़ी ठंडी पड़ जाएगी, धड़कन बंद हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे?
ये तो संसार से चल बसे। संसार भी प्रकाश और शब्द से चलता है, शरीर भी प्रकाश और शब्द से चलता है। ये रास्ता बनाने वाला कौन? का हुआ परमपिता परमात्मा। कितना रास्ता का? एक। कहां से? संत कहते हैं कोई रास्ता वो नैन नगर से है। संत कबीर साहब कहते हैं इस शरीर में मन कहाँ बसता है मालूम है? इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठौर, गुरुगम है तो परख ले, ना तो कर गुरु और। कबीर साहब ने कहा नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, गुरुगम बताइया सब संतन सिरमोर। का संत ही बताने वाले होते, याद रखिएगा। क्यों? कि संत को पता है। इसलिए हम लोग गाते हैं महर्षि प्रमोद जी महाराज के भजन में। गुरु महाराज कहते हैं जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सब संतों ने। सारे संत क्या कर रहे हैं कि जीवों का उद्धार का द्वार कहाँ है? पुकार पुकार है। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सब संतों ने। सबके घट के भीतर में है। घट मतलब शरीर, सबके अंदर में है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यहां भटक रहे, वहां भटक रहे हैं। संत कहते हैं कि ध्यान करेंगे तो अपना ज्ञान होगा, और ध्यान नहीं तो अपना ज्ञान होने वाला नहीं है। भगवान शिव ध्यान करते थे। आज कुछ लोग भगवान शिव के अनुयायी होकर कहते हैं कि केवल भगवान का नाम जपेंगे कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा कि जब से केवल सिद्धियां मिल सकती है, लेकिन आवागमन आपके नहीं छूट सकते। इसलिए अपने आप को पहचानने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है वो? आपको ध्यान करना पड़ेगा। कौन सा ध्यान? इस कलयुग में जागता और जिंदा देवता कौन है मालूम है? लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं ना, हो कहते हनुमान जी कलयुग का भगवान है, चिरंजीवी है। 8 चिरंजीवी में एक हनुमान जी का भी नाम आता है। भगवान राम के अनन्य भक्त हैं कौन? हनुमान जी। इनसे बड़ा भी कोई भक्त है भगवान राम का? वही रखो ना, उनको वही में चढ़ा रख दो ना। सुनिए बढ़िया से बैठ करके, इस सब में कुछ लगा हुआ नहीं है। भगवान राम से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, और उनके भक्त हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान राम पूछते हैं एक दिन कि हे हनुमान, हमारे और तुम्हारे में क्या भेद है, बता सकते हो? हनुमान जी कहते कि प्रभु, देह रूप में आपका मैं दास हूं, जीव रूप में मैं आपका अंश हूं, और तत्व रूप में जो प्रभु आप हैं सो मैं हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? हनुमान जी। किन से? भगवान राम को सुनार उत्तर दे रहे हैं। भगवान राम कहते हैं कि हनुमान जी अब सुनिए, क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। आप भगवान राम कहने लग गए कि आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़ा है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है। बहु शास्त्र कथा कंथारु मथेन व्रथेव किम, अन्वेष्टव्यम प्रत्नेन मारुत
ज्योतिरंतर आत्मा। हे वायुसुत हनुमान, बहुत सारे शास्त्रों को आपने पढ़ा है, लेकिन अंतर की ज्योति की खोज करो। बहुत से शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ? अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर की ज्योति की खोज जो करेगा तो किधर जाएगा? संसार में। वो संसार में नहीं डूबेगा, संसार से निकल जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। का अंतर की ज्योति की खोज करो। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? इन्होंने भी कहीं कहा होगा। गुरु महाराज कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु महाराज जो बात करें, भगवान राम वही बात में कहे हैं। विचार करके देखिए। संत कबीर साहब क्या कहते हैं? अपने घट दिया ना बारू रे। कहाँ कहा के बाहर में दीपक जलाओ? अपने घट दिया ना बारू रे। कैसे जलाओगे? तो उपाय बता रहे हैं। का नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे। जगमग जगमग ज्योत न्यारू, तन मन धन सब वारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन का संभारो रे। अपना काम है ये, पराये का काम नहीं है। घर बनाना, मकान बनाना, यहाँ वहाँ जाना, ये दूसरे भी कर लेगा, लेकिन अपने घट में दीपक जलाने का काम दूसरा कर सकता है? नहीं कर सकता। मिट्टी का दीपक में तेल बत्ती लगा के जला देगा लोग, बाहर में जलेगा, मंदिर में जल जाएगा, किसी देवस्थान में जल जाएगा, लेकिन अपने घट में दीपक जलाने के लिए खुद अपने को लगना पड़ेगा। इसे संत महात्मा ने कहा कि प्रयास कीजिए अपने अंदर में हम दीपक जलाएं। कैसे जलेगा? क्या उपाय है? का नाम खूब लीजिए। नाम का तेल जब जमा होगा ना, तो याद रखिएगा, तो नाम लेते लेते एकाग्रता बढ़ेगी आपकी। तो नाम का तेल सूरत का बत्ती बनेगा। कहाँ? पिंड में रहने पर बत्ती नहीं बनेगा। तब जब ये मन उल्टेगा तो सूरत बन जाएगा। मन उल्टे तो सूरत कहलावे। जैसे मन उल्टेगा तो ये सूरत कहलाएगा। तो क्या क्या आपने नाम लिया, भरपूर तेल हुआ, याद रखिएगा। तब आपकी जब एकाग्रता बढ़ी तो मन उलट गया। किधर गया? पिंड से ब्रह्मांड की तरफ जब गया तो ये मन का नाम बदल गया। क्या बदला? नाम। नाम का तेल था, यही बदल गया। अब क्या हो गया? सूरत बन गया। कौन? मन। मन उल्टे तो सूरत कहलावे। खूब नाम आपने जपा। किससे जपा? मन से। तो अब मन से जपने के बाद क्या हुआ? आपको एकाग्रता बढ़ी। आप पिंड में थे, ब्रह्मांड में प्रवेश किए। जिस ब्रह्मांड में प्रवेश किए तो आपका मन का नाम बदल करके सूरत हो गया। क्यों? कि शिक्षित व्यक्ति को आदर दिया जाता है। उदंड को आदर देते हैं क्या? बताइए। तो मन जब शिक्षित हो गया, कहाँ शिक्षित हुआ? ब्रह्मांड में। तो नाम बदल गया इसका। घर में लोग रखते हैं, चिंटू इधर आ जाओ, कहते हैं ना, पिंटू इधर आ जाओ। क्या स्कूल में यही नाम लेते हैं लोग? नाम अच्छा सा रखते हैं। किस कारण से? वह शिक्षित रहता है, अच्छे ढंग से रहता है, तो नाम बदल देते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जैसे ये मन पिंड से ब्रह्मांड में जाता है तो संत इसका नाम बदलते। मन उल्टे तो सूरत कहलावे। अब उस मन में क्या होगा? जैसे सूरत बनेगा मन, तो ऐसे नहीं बनता है। बिंदु का दर्शन करता है सूरत बनने वाला मन। तो बिंदु में क्या होता है?
तो संत पलटू साहब कहते हैं कि बिंदु में तहा नाद बोले। नाद कहते हैं शब्द को। अब बिंदु कब बनता है? जब दृष्टि और मन एक हो जाता है तब बिंदु का उदय होता है, याद रखिएगा। जब तक दृष्टि इधर उधर कांपती रहेगी और मन संकल्प विकल्प करते रहेगा तब तक बिंदु नहीं बनता है। इसीलिए कहा कि मन और दृष्टि एक होने पर बिंदु का उदय होता है। अब बिंदु क्या है? वो रास्ता है, द्वार है। बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। ये बिंदु द्वार है। इस बिंदु द्वार से जो निकल जाएगा तो वही असली बहादुर कहलाएगा। तो उसमें नाद है, शब्द होता है। तो संत महात्मा गण कहते वो कैसा शब्द होता है? बिंदु वाला शब्द को प्रकाशमय शब्द होता है। अभी जो हम लोग बोल रहे हैं ये प्रकाशमय शब्द नहीं है, याद रखिएगा। इस शब्द को अनित्य शब्द कहते हैं। जब परमपिता परमात्मा का शब्द सुनाई पड़ता है तो परमपिता परमात्मा का शब्द नित्य कहलाता है और वो प्रकाशमय शब्द होता है, याद रखिएगा। पिंड में रहने वाला शब्द अंधकारमय होता है। तो जो साधक साधना करता है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में उनके जीवन में कल्याण होता है। इसलिए हम लोग प्रयास करना चाहिए कि मनोयोग पूर्वक हम लोगों को ध्यान स्मरण करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जब नाद सुनाई पड़ेगा तब क्या होगा? जैसे नाद सुनाई पड़ेगा, सुन रहे थे कि भया जी हरि रस पी मत वारा। हरि का रस मिल गया उनको, मत वाला होगा वो। 8 पहर झूमत बीते डारी दियो सब भारा। चित स्थिर चंचल मन थाका पांचों का बलहारा। उसके पहले क्या है? गंग जमुन बिच आसन मारियो चमक चमक चमकारा। अब पिबन लगे सुधार जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। चित स्थिर चंचल मन थाका पांचों का बलहारा। चरणदास कृपा सो सहजो भरम करम भयो छारा। भया जी हरस पी मतवारा। हरि रस मिलेगा आपको। कौन सा हरि रस मिलेगा? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं नाद रूपी हरि रस मिलेगा आपको, शब्द रूपी हरि रस मिलेगा आपको। उस हरि रस में क्या होता है? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं हरि रस भोगी अति निसोगी। उसको अमृत का, कौन सा अमृत? वो परमपिता परमात्मा के शब्द को अमृत कहता है। वो नाम अमृत है। उसी को संत कबीर साहब कहते हैं आदि नाम पारस है। मन है मैला लो अब परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। वो और क्या है? का आदि नाम निज सार है बूझी लेहु सो हंस। जिन जानियो निज नाम को अमर भयो सो वंश। उनके वंश अमर हो जाते हैं। एक नहीं 21 पीढ़ी पीछे और 21 पीढ़ी आगे तक को अमर कर देते हैं। वो इतनी ताकत होती है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा उस नाम को जानिए। जिन जानियो निज नाम को अमर भयो सो वंश। उनके वंश अमर हो जाते हैं। उसी को गुरुदेव कहते हैं वो कैसा नाम है? का राम नाम है। वो राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई सोई सत धुन सब घट घट होई। सबके घट में होता है। उसी नाम को जानता है तो संत महात्मा गण कहते हैं हुआ ऐसा नहीं कि आज हुआ और कल बंद जाएगा, ऐसा नहीं है। उठत बैठत सोबत जागत टुक विहीन नहीं तारा। झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। वो प्रत्येक दिन होते रहता है।
उसी को जानना चाहिए। जो जानेगा तो क्या होगा? का जान ही ले श्रुत साच, जान ही ले जान सत्य पहचान ही ले। उसको जाने पर सत्य को पहचान लेते हैं लोग। जान ही ले सत्य पहचान ले, श्रुत साची वसै दिल दाना, खुले कपाट बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन आत्मदृष्टि प्राप्त कर लेंगे आप। दिव्य दृष्टि से माया का दर्शन होता है, विराट रूप का दर्शन होता है, लेकिन अपने को पहचान नहीं सकते। अपने को पहचानने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। और आत्मदृष्टि किससे होता है? कहा केवल परमपिता परमात्मा के शब्द सुनने से, और किसी से नहीं। तो हम लोग क्या करना है? तो मनोयोग पहले जप करना है, खूब जप करना चाहिए। लेकिन जब तभी आपका बनेगा जब आप अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करेंगे। बात समझ रही है? जब तक प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक गुरु भक्ति नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कि आपके अंदर में जप होना प्रारंभ हो जाए, मानस ध्यान होना प्रारंभ। ऐसी बात नहीं है। श्रद्धा रखिएगा गुरु के प्रति, तभी कुछ होगा। उदाहरण एक प्रसंग सुनाता हूँ। हमारे देश में एक हो गए थे अमीर खुसरो, का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। अमीर खुसरो बड़े अच्छे महात्मा हुए, हिंदी का अच्छा ज्ञाता भी रहा हो। वे कुछ नौकरी करते थे, बढ़िया नौकरी करते उस जमाने में, अच्छी खासी कमाई होती थी। उनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया साहब, बड़े अच्छे थे। तो गुरु के पास कभी कभी जाते थे। संजोग से एक बार उनके गुरु के पास एक मौलवी साहब आ गए। अब मौलवी साहब आ गए तो आए याचना करने के लिए। कहा कि महाराज जी, मेरी पुत्री की निकाह है, विवाह है, मुझे आपको सहायता करे। तो कुछ नहीं रखते थे, ऐसे महात्मा थे वो। कहा देखो आज जो चढ़ावा आएगा ना सब तुम्हारा। कह दिए। उस दिन एक व्यक्ति भी नहीं आया, कुछ नहीं चढ़ा। कहा अच्छा आज नहीं, कल रुक जाओ, कल आएगा तो कल लेना। कल भी एक व्यक्ति नहीं आया। इस तरह से 7 दिन रह गए, एक भी व्यक्ति नहीं आए। अब क्या करते? औलिया साहब कहते हैं कि देखो जी, तुम्हारे भाग में लगता है नहीं कुछ लिखा हुआ है, क्या करें? एक काम करो, मेरा टूटा हुआ जूता है, इसको तुम ले जाओ, इसको बेच के तुम बेटी की निकाह कर लेना, लेकिन ले जाओ। अब टूटा हुआ जूता को कौन लेगा? किसी तरह से ले लिया, कपड़े में बांध करके बगल में लटका लिया, जा रहा था बेमन से। उधर से अमीर खुसरो आ रहा था। 47 ऊंट पर सोना चांदी हीरा जवाहरात लदा हुआ था, और एक ऊंट पर अपने कुछ सामान लेकर के आ रहा था। गुरु का जो पहना हुआ चरण पादुका था, इसको जूता कहते हैं, उसको सुगंध लग गई और वो उतरा। उतरते ही कहते क्या तुमने ये जूते को चुरा लिया है? कहा नहीं तो। कहा छिपा के ले लिया है? कहा नहीं तो। कहा तब तुमको मिला कैसे ये? कहा हमको उन्होंने दिया है, औलिया साहब ने। तब वो अमीर खुसरो कहते हैं कि इस जूते को मुझे दे दो, मेरे पास जूते का देने का पैसा नहीं है, मूल्य नहीं है, लेकिन इतना याद रखो
कि मेरे पूरे जिंदगी की कमाई 47 ऊँट पर रखी हुई है, ये सब के सब तुम ले जाओ और जूता दे दो। सब के सब दे दिए और चरण पादुका लेकर के गए गुरु का आश्रम। और आश्रम जैसे गए तो अमीर खुसरो को कहते, क्या तुमने उससे छीन लिया? कहा नहीं। कहा खरीद लिया? कहा नहीं गुरुदेव। कहा तब कैसे लिया? कहा मेरे पूरे जिंदगी कमाई मात्र में 47 ऊँट पर था, उसको दिया और उसके बदले मैंने लिया, नहीं कहा मैं खरीद लिया हूं। अमीर खुसरो कहते हैं ओलिया साहब कि बड़े कम में ही सौदा पट गया। जो पहुंचे महापुरुष होते हैं ना, उनसे आपकी जिंदगी बदल सकता है, उनके व्यवहार किए हुए सामान से भी। और उस जूते को वहीं पर उन्होंने माथे में लगाया और उनकी वो अवस्था हो गई जो अवस्था कि लोग करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं। संत महात्मागण कहते हैं कि गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग रोज गुरु महाराज कहते हैं अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति और अटल दोनों शब्द हैं। बेमन से सेवा किया हुआ पहचान लेता है कि आप मन से करें बेमन से कर रहे हैं। गुरु लाख अगर छिड़के भी तब भी दर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। देख लेता है पात्र अनुकूल है तो उसको सब कुछ देने का ताकत रखता है। अपनी सुविधा को नहीं देखता है शिष्य, और जब तक हम सुविधा को देखते रहेगा तब तक उनसे सेवा नहीं हो पाएगी। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं उन पर आप निछावर तो खुद आपको देख लेगा, लेकिन इतना आसान नहीं कि किसी को निछावर करना, बहुत कठिन काम है। तो संत महात्मागण कहते कि जो गुरु पर अपने को समर्पित करते हैं तो उनको बना देते हैं, बन जाता है। समर्पण चाहिए, असमर्पण बिना भक्ति होती नहीं है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि जिन किसी ने जितना अपने आप को समर्पण किया उनकी उतनी अच्छी व्यवस्था भी हुई संसार और परमार्थ दोनों में। तो समर्पण और श्रद्धा और प्रेम तीनों जब मिल जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे आप। तो मुझे विशेष कुछ कहना इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत दूर जाना है, तो इसी कारण से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सबको।